झारखंड के खूंटी जिले के पथरीली और पहाड़ी ज़मीन पर किस तरह से किसान खेती कर रहे हैं, यही हम दिखाने के लिए आज आए हुए हैं। और ये देखिए हमारे पीछे ये छोटा सा पेड़ है, करीब 9 फीट का पेड़ है और इसमें आम देख सकते हैं कि कितना लगा है। खास बात यह है कि ये वही पहाड़ी और पथरीली ज़मीन पर यह पेड़ लगा हुआ है जो कभी बंजर कहकर छोड़ दिया जाता था और यहाँ कुछ नहीं होता था। अब आलम यह है कि किसान ऐसे ही आम का पेड़ लगा रहे हैं या फिर दूसरी खेती कर रहे हैं। वैसे किसान जो पहले यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले जाते थे। हमारे साथ किसान भी हैं और ये सब जो करवा रहे हैं प्रधान एनजीओ की तरफ से वो भी हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब जो संभव हो पाया है वो गांव के ग्रामीणों, ग्राम सभा और महिला मंडल के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया है। हम लोगों ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया है, लेकिन हम लोगों ने ये जो तरीका है समन्वित संसाधन प्रबंधन का वो गांव के लोगों से सीखा और उनके साथ मिलकर बात की हमने ग्राम सभा में बैठकर कि क्या ऐसी फसल जो आप लेना चाहेंगे। तो उनके जो सुझाव थे उसमें इस तरह के आम जो फसल है वो आए और उन्होंने कहा कि कमली इसमें हम हाइब्रिड कलम पौधों को लगाना पसंद करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो आम्रपाली और मल्लिका ये कितने दिन पहले लगा है? लगाए गए हैं। ये 10 साल पुराना फसल है इनका। 10 साल पुराना है जी लेकिन ये हाइट बहुत हाँ, बिल्कुल। आम्रपाली की जो खास बात यह है कि इसका जो कैनोपी होता है, इसका गाछ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो जो छोटे किसान हैं जिनकी कम ज़मीन है वो 1 एकड़ में आप आसानी से वो 120 पौधे इस तरह के ले सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी फसलों की तुलना करेंगे आप आम की प्रजाति की जैसे मालदा, तो वो आप 60 से 65 पौधे ही 1 एकड़ में ले पाएंगे। दूसरा क्या है कि आम्रपाली जो है वो रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, ये हर साल आपको फल देती है। तो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है क्योंकि उनको हर साल इनसे लगातार एक आमदनी होती रहती है। इधर ये क्या प्लास्टिक लगाकर क्या किया है, थोड़ा दिखाइए। लोगों ने यहाँ पे चूँकि एक तो आम चौथे साल से फल देना शुरू करती है, लेकिन इसके बीच में हम लोग किसानों को सिखाते हैं अंतः फसल करना, इंटरक्रॉपिंग करना। इंटरक्रॉपिंग में वो जो फसलें पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे, सब्जी की खेती करते हैं। और जब कैनोपी थोड़ा बड़ा होता है तो लोग इसमें जो शेड लविंग क्रॉप्स है जैसे अदरक है, अ, अ, आपका हल्दी है, इस तरह की फसलों को लोग ले रहे हैं यहाँ पे। जी तो बिल्कुल देखिए कुछ आम के पेड़ भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ज़मीन से सटा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि आम है। आप बैठे तो आपके शायद मुंह में आम आ जाए। और ये खासियत है जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पेड़ का कि 10 साल पुराना है, फिर भी लग रहा है कि कुछ ही दिन का लगाया हुआ पेड़ है, लेकिन पूरा भरा हुआ है। और यही वजह है कि इतना भारी है कि वो पूरी तरह से झुक गया है। हमारे साथ किसान भी हैं जो खेती करते हैं, वो बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या कुछ इसमें वो प्रयोग करते हैं, क्या क्या इसमें खर्च करना पड़ा आपको। शुरू में हम लोग को ज़्यादा खर्च अपने से नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को ये सरकार का योजना द्वारा हम लोग ये पेड़ लगाए। इसमें हम लोग का 10% मेहनता भी लगा है, अच्छा, जो कि हम लोग काम करके उस 10% को कवर किए। ये कौन सा आम है? ये मल्लिका है सर, ये मल्लिका आम है। ये काफ़ी मतलब आधा केजी पौन केजी तक इसका साइज जाता है। कैसे किलो बिकता है? ये बाज़ार में 50 रुपया 40 रुपया केजी हम लोग बेचते हैं इसको। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ये आम अभी 10 साल हो गया सर, 2009-10 में लगा है। साल कितना कमाते हैं? हर साल अभी दिन प्रतिदिन हर साल मतलब इनकम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग का पेड़ थोड़ा हाँ बढ़ता। पहले क्या करते थे? पहले हम लोग बस खेती बाड़ी करते थे और बाहर काम करने जाते थे। बहुत परिवार तो अंडमान तक गए हैं, हिमाचल हुआ, इस सब में पंजाब हुआ, यहाँ बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आगे जाके थोड़ा दिखाइए वो प्लास्टिक सब क्या लगा है। ये सर इसको मतलब यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा सिस्टम लगा हुआ है। इसमें मतलब आम का पेड़ लगा है और आप लोग खेती भी कर लेते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं, हर साल खेती करते हैं। और इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसमें हम लोग मल्चिंग किए हैं प्लास्टिक, ताकि घास फूस ना आए। अभी 2 साल से हम लोग लगातार इसमें इसका खेती कर रहे हैं? मिर्चा का खेती किए, हार्वेस्ट हो गया, अब इसको दूसरा से लगाना होगा नया से। अभी पेड़ के नीचे तो फिर मिर्चा नहीं होता होगा?
मिर्चा होता है सर, साइड में जो धूप पड़ता है उससे हो जाता है, और मिर्चा थोड़ा बहुत छाया में भी होता है। तो आगे भी हम लोग को बहुत सारा ज़मीन है यहाँ, तो हम लोग अदरक लगाए थे, हल्दी लगाए थे, फिर ये कच्चू बोलते हैं, पेचकी, ये सब का खेती भी हम लोग करते हैं। और ये हम लोग रबी सीजन में इसमें मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, और गर्मी में सर इन साल बहुत करीब 7-8 एकड़ में हम लोग तरबूज का खेती किए थे। 7-8 एकड़ में? हाँ, तरबूज। ये सब जमीन आपका है? ये हम लोग का 10-15 परिवार का है। सब मिला के जी, लेकिन एक ही घेरा क्या है। नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। महेश्वर सिंह। जी तो ये पिछले 10 साल से आप लगातार खाली सिर्फ खेती कर रहे हैं? जी, खेती कर रहे हैं। आम बागवानी के साथ हम लोग अंतर फसल भी करते हैं, साग सब्जी का खेती करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड के किसान कितने जागरूक, जानकार और समझदार हो चुके हैं कि एक ही खेत में कई तरह की खेती कर रहे हैं। आप देखिए, ये पेड़ है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि सभी छोटे छोटे पेड़ हैं, लेकिन आम किस तरह से यहाँ पर लदे हैं हर एक पेड़ में। और पेड़ के नीचे का जो ज़मीन है वह फालतू नहीं है, बल्कि इसमें भी खेती हो रही है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि डीप इरिगेशन के तहत यहाँ पर खेती होती है, जिसमें मिर्च सहित कई तरह की खेती होती है। मतलब एक साथ एक ही ज़मीन से कई तरह के फसल उपजा रहे हैं। और यही वजह है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले यहाँ के लोग अंडमान और दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाने को मजबूर थे, अब उन्हें नहीं जाना पड़ रहा है और यहीं से वो पैसे कमा रहे हैं। इस साल कितना आमदनी हुआ? इन साल अभी नहीं बेचे हैं अभी तो आम्रपाली शुरू भी नहीं हुआ, अभी 10-12 दिन और समय लगेगा इसको तैयार होने में। तो कुछ लोग मतलब बेच चुके हैं, दशहरी और मालदा बेच चुके हैं, लेकिन मेरा जो प्लॉट है उसमें आम्रपाली और ये मलिका सिर्फ 2 वैरायटी है। ये सब इलाका तो पहले बहुत नक्सली वाला था, तो डर लगता है? यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर जंगल, खाली जंगल है, तो उधर तो काफ़ी उस सब का गढ़ था। यहाँ आप लोग को नहीं? यहाँ परेशान नहीं किया है, लेकिन यही हम ही लोग मतलब इतना लाचार थे कि खाने पीने भी नहीं पूरता था साल भर, इसीलिए हम लोग को पलायन करना पड़ता था। लेकिन जैसे हम लोग की आम का बागान लगाए और गाँव का लोग फिर नक्सली उक्सली में भी चला जाता होगा काम नहीं? ना, यहाँ के लोग, हम लोग के आसपास के लोग नहीं जाते हैं, कहे कि यहाँ हम लोग सब गरीब परिवार से हैं, तो हम लोग खाली काम करके खाने जानते हैं। बिल्कुल देखिए, नक्सल प्रभावित जिला है। एक समय था जब खूंटी जो है देश भर में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, और उस नक्सल प्रभावित इलाके में किस तरह से एक ही ज़मीन से, वो भी पथरीली और कंकड़ीली ज़मीन से एक साथ कई तरह के किस तरह से फसल जो है किसान उपजा रहे हैं। तो ये तस्वीर इसलिए हम रांची से चलकर यहाँ दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि ताकि झारखंड के इस तस्वीर को भी आपको देखना चाहिए कि किसान किस तरह से अब तकनीक के साथ स्मार्ट हो रहे हैं और एक ही ज़मीन से कई तरह के फसल को उपजा कर न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि वह चाह रहे हैं कि और आगे बढ़ें और कैसे देश और दुनिया में जो नई तकनीक से खेती हो रही है उस तरह की खेती करके और ये आगे बढ़ सकें। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in